तो देखिए यहाँ पे आप लोग एंट्री लेते हैं, ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है। देख सकते हैं कितना छोटा स्टॉप लॉस है एंड उसके अगेंस्ट में आप लोग देख सकते हैं आपको कितना बड़ा टारगेट मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप लोगों का 100 रुपये रिस्क है तो यहाँ पे आप लोगों को मिनिमम 1000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। तो हे गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को एक ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% है। यानी कि अगर आप लोग इस कैंडल स्टिक पैटर्न पे 100 ट्रेड करेंगे, समझिएगा, अगर आप लोग इस कैंडल स्टिक पैटर्न पे 100 ट्रेड करेंगे तो यहाँ आपके 80 ट्रेड जो है वो सही जाएंगे। यहाँ पे बस आप लोगों ने अगर इस कैंडल स्टिक पैटर्न को सीख लिया ना तो मार्केट आपके कंट्रोल में चलने लगेगा और यहाँ पर आप लोग मार्केट में डेली पैसा बना पाएंगे। तो गाइज, इस कैंडल स्टिक पैटर्न को आपको सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट जब बढ़ता है तो काफ़ी हल्के हल्के बढ़ता है, लेकिन मार्केट जब टूटता है, मार्केट जब गिरता है तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ में हमें मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलती है। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये हमें मार्केट की गिरावट पकड़ने में मदद करता है। तो इस कैंडल स्टिक पैटर्न को आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को डिटेल में सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो देखिए, ये कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न की यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको साइकोलॉजी समझाऊंगा, फिर ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है इस पे आपको कैसे यहाँ पर एंट्री लेनी होगी, कैसे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और कितना टारगेट प्रॉफिट के लिए आप लोग वेट कर सकते हैं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे जो पहली कैंडल होगी वो एक ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है। पहली कैंडल क्या होगी? एक ग्रीन कैंडल होगी। सेकंड कैंडल क्या होगी? सेकंड कैंडल होगी यहाँ पे ग्रीन हो सकती है या फिर रेड हो सकती है। सेकंड कैंडल का जो कलर है वो मैटर नहीं करता, वो रेड भी हो सकती है या फिर ग्रीन भी हो सकती है। और थर्ड जो कैंडल होगी उसका कलर हमें रेड चाहिए। अगर थर्ड कैंडल का कलर ग्रीन है तब हम इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ये ग्रीन कैंडल पहले नहीं बनी है, यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, तब भी हम इस कैंडल स्टिक को फॉलो नहीं करेंगे। अगर ये हमारे हिसाब से अगर बनती है, जैसे कि यहाँ पे पहली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए हमारी कंडीशन में, दूसरी कैंडल ग्रीन बने रेड बने डज नॉट मैटर। यहाँ पे थर्ड जो कैंडल बननी चाहिए, थर्ड कैंडल हमारी एक रेड कैंडल ही बननी चाहिए। तो यहाँ पे ये कैंडल स्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब इसकी साइकोलॉजी यहाँ पे चलिए समझ लेते हैं। देखिए, ये जो कैंडल है ये पहली है ग्रीन कैंडल, जिसमें कि यहाँ पर जो है रिटेलर्स एंटर हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं एंटर? यहाँ पे रिटेलर्स। यहाँ पे रिटेलर्स को दिखाया जा रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ में जाएगा। यहाँ पे पहली कैंडल देखें तो एक क्या है, एक बिल्कुल साइडवेज कैंडल है। लेकिन ये कैंडल देखें, इस कैंडल में लोगों को क्या दिखाया जा रहा है? इस कैंडल में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, यहाँ पे लोग खरीदारी आ रही है, यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो लोगों को यहाँ पे रिटेलर्स को ऐसा दिखाया जा रहा है। अब इसके बाद रिटेलर्स जैसे ही एंटर करेंगे तो देख सकते हैं अगली कैंडल यहाँ पे बुलिश बन गई, अगली कैंडल ही उनके बाय करने के बाद बढ़ गए तो उनको दिखने लगा प्रॉफिट। अब वो लोग हो गए काफ़ी ज़्यादा खुश। अब वो लोग अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? वो रखेंगे स्विंग पे, जैसे कि इस कैंडल के लो पे, या फिर कुछ लोग इस कैंडल के लो पे भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग स्टॉप लॉस रख के चलेंगे, ठीक है। अब उन्होंने स्टॉप लॉस रख लिया। अब देखें तो अगली कैंडल एक रेड कैंडल बन गई, जिसमें कि जो ये वाले जिन्होंने इस कैंडल के बेसिस पे एंट्री ली थी उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। इसके बाद प्राइस देखे लगातार यहाँ से फॉल करने लगा और इस लो के आसपास में आ गया। अब जितने भी लोग यहाँ पे बाई के होंगे, जिन्होंने अभी भी होल्ड कर रखा होगा, वो लोग यहाँ पे पैनिक में आ जाएंगे और उनको एग्जिट करने लगेंगे। अब वो जैसे ही यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट यहाँ से धड़ाम से गिर जाएगा। तो इस तरीके से इस कैंडल स्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी है। तो यहाँ पे होपफुली आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आ चुका है एंड इसकी यहाँ पे साइकोलॉजी भी यहाँ पे आपको समझ में आ चुकी होगी। तो देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको इस कैंडल स्टिक पैटर्न को हमेशा रेजिस्टेंस पे देखना है। अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस पे बनता है तो यहाँ पे इसकी चलने की जो एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट 80% हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस पे ये कैंडल स्टिक पैटर्न बने। तो देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं क्या कोई रेजिस्टेंस है, तो हाँ भाई रेजिस्टेंस है। तो चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से देखें मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लेके गिरा है, देख सकते हैं मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ से गिरा है। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना है तो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं मार्केट के गिरने के, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर एंट्री एग्जिट का सीखना है कि एंट्री एग्जिट हमें कैसे करनी है। यहाँ पे देखिए, एंट्री के लिए आपको क्या वेट करना है? एंट्री के लिए आप लोग या तो इस कैंडल के लो के नीचे एंट्री ले सकते हैं। अगर देखिए,
अगर आप लोग सेफ होकर एंट्री लेना चाहते हैं तो आप लोग मिनिमम इस कैंडल के लो के नीचे वेट कीजिए। अगर आप लोग इस कैंडल के लो के नीचे लेंगे तो मे भी मार्केट यहाँ से गिरे और इस कैंडल के लो तक आए, लेकिन यहाँ से कुछ पता नहीं है, इस कैंडल के लो से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए। तो इस वजह से जब तक इस कैंडल के लो के नीचे कैंडल यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करेगी तब तक के लिए आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड ऐसा प्लान नहीं करना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, इसके लो के नीचे ये वाली जो एक बिग बार रेड कैंडल है ये सस्टेन होनी स्टार्ट हुई, तो हमें क्या करना है, यहाँ से अपना डाउन साइड का ट्रेड ले लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हो गया। अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है या फिर ये रेड भी हो सकती है, ये वाली जो कैंडल है सेकेंड। तो यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया कलर डज नॉट मैटर, तो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के हाई पे आपका स्टॉप लॉस रह गया। और यहाँ पे जो अपना टारगेट है वो सबसे पहले या तो आप किसी स्विंग का ले सकते हैं, या तो आप लोग अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ले सकते हैं, या तो आप लोग मार्केट के न्यूज़ के हिसाब से ले सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसा दिख रहा है मार्केट के न्यूज़ में कुछ ग्लोबल मार्केट में ये हो रहा है, और बाकी न्यूज़ वगैरह जितनी भी होती हैं, चाहे तो आप लोग इन 3 कंडीशनों के हिसाब से टारगेट बना सकते हैं। यहाँ पे मैं जो आपको प्रेफर करूँगा, यहाँ पे आप लोग या तो स्विंग के हिसाब से ले सकते हैं या तो आप लोग रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। रिस्क टू रिवॉर्ड एक बेस्ट ऑप्शन होता है टारगेट लेने का। तो देखिए यहाँ पे आपका रिस्क कितना है, यहाँ पे रिस्क देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका रिस्क है वो 288 पॉइंट्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना टारगेट है वो मिनिमम 2 गुना लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 गुना नहीं लेंगे तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट सही नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे यहाँ पे 1:2 पे ले आना है। किस तरीके से, यहाँ पे आपको जैसे ही ये 2 दिखने लगा तो यहाँ पे समझ लेना है कि आपका जितना रिस्क है यहाँ से आपको 2 गुना प्रॉफिट मिल चुका है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा लेना है। तो देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे आप लोगों ने एंट्री ली, इसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया और उसके बाद देखें मार्केट आपके डायरेक्शन में चलने लग गया और आपका यहाँ पे सीधा सीधा मार्केट ने टारगेट अचीव कर दिया। यहाँ पे चाहे तो आप लोग इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे यहाँ पे 1:2 से भी ज़्यादा के टारगेट्स बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1:2 जो एक बेस्ट टारगेट रहता है। जैसे कि 1:2 यहाँ पे आपका अचीव हो गया तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेलिंग के लिए जा सकते हैं कि अगर मार्केट और नीचे गिर गया तो अच्छी बात है, नहीं गिरा मार्केट ऊपर चला गया हमारे इस वाले लेवल से ऊपर क्लोज कर दिए कैंडल तो यहाँ पे एग्जिट कर दिया, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मुझे कुछ परेशानी नहीं है क्योंकि मैंने अपना ट्रेड यहीं पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे ट्रेल भी कर सकते हैं, क्योंकि लंबे प्रॉफिट्स किसको कैप्चर नहीं करने, लंबे प्रॉफिट्स के लिए ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये आपको एक ट्रेंड कैप्चर करने में मदद कर सकती है। इस वजह से ये कैंडल स्टिक पैटर्न मेरा एक सबसे फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न है। जब भी ये कैंडल स्टिक पैटर्न 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, चाहे कोई स्टॉक हो, चाहे कोई और इंडेक्स हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है कैंडल स्टिक पैटर्न जहाँ पे बनता हुआ दिखेगा केवल और केवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई से भी मार्केट में बनेगा, डज नॉट मैटर। यहाँ पे अगर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन गया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि फिर मार्केट तो धड़ाम से गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन ये नहीं है कि ये हर बार ही काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 80% एक्यूरेसी है, तो 80% अगर एक्यूरेसी है तो यहाँ पर ये जो है 20 बार फेल भी होगा। तो अगर आप लोग 20 बार लॉस देने के लिए तैयार हैं तभी आप लोग इस कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज़ कीजिएगा, वरना ये कैंडल स्टिक पैटर्न क्या आपके लिए कोई कैंडल स्टिक पैटर्न काम नहीं कर सकता। क्योंकि चाहे कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो, चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी हो, वो 100% काम नहीं करती है। लेकिन अगर आप लोग उसे यूज़ करते जाएंगे तो आपको एक एक्यूरेसी का मतलब अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे कि मुझे पता है कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न 80 बार मिनिमम काम करेगा, तो यहाँ पे 80 बार काम करेगा तो 20 बार लॉस देने के लिए यहाँ पे मुझे तैयार बैठे रहना है। अगर मैं 20 बार लॉस देने के लिए तैयार नहीं हूँ तो यहाँ पे मुझे इस कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज़ करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं 20 बार लॉस देने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट होगा मुझे पता है कि 80 बार हो सकता है। और जैसा मैं अपना टारगेट रखता हूँ वो बड़े बड़े मैं टारगेट्स रखता हूँ, जैसे कि 1:2, 1:4, 1:6, और कभी कभी तो इस कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको 1:8 भी टारगेट मिल जाता है। लेकिन याद रखना है आपको ट्रेलिंग के साथ में चलना है। अगर आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, पोजीशन एग्जिट, ये नहीं है कि यार मुझे 1:2 मिल रहा था फिर मुझे यहाँ पे 1:0.5 मिल रहा है तो मैं क्यों एग्जिट करूँ। 1:1.5 भी मिल रहा है तो वो बेटर है बिना लॉस देने से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट दिख रहा है आपको, ट्रेलिंग एसएल हिट हो रहा है तो एसएल जो ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है प्रॉफिट पे उसे एग्जिट कीजिए, नया ट्रेड मिलता है, नया ट्रेड सेटअप ढूंढिए। अगर नया ट्रेड सेटअप सही से मिलता है तो वहाँ पर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं।
एक ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। यहाँ पे जो भी आपकी स्ट्रेटेजी या फिर कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे ही आपका कोई टारगेट अचीव हुआ उसके बाद अगर आप लोग ट्रेलिंग कर रहे हैं, ट्रेलिंग एसएल वहाँ पे आपका हिट हुआ, एग्जिट द पोजीशन एंड चाहे तो आप लोग फिर वहाँ से ट्रेडिंग को बंद कर सकते हैं, मतलब एक दिन के लिए। फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं कि जो आपका प्रॉफिट हुआ उस पर छोटे छोटे रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट का 50% है, ठीक है, वो आपको अपने घर ही ले जाना है। क्योंकि देखिए अगर आप लोग 50% नहीं रखेंगे तो वहाँ पे ना ही आपका अकाउंट गिरो होगा, ठीक है, जिससे कि आपको जो है देखने को मिलेगा कि आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका ब्रोकरेज जा रहा है, लेकिन आपको हाथ में कुछ प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है। तो आपको 50% जो है आपके अपने घर ले आना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए गाइस, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।